बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 5+ उर्दू का कायदा पढ़ रहे हैं। आज हम कुछ नया सीखेंगे। हम सीखेंगे वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं। तो चले आए, चलते हैं अपने सबक की तरफ। अरे बच्चों, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। आपने उन तस्वीरों को देखना है, पहचानना है और मुझे बताना है ये कौन है। तो पहले जानते हैं ये कौन है। जी, ये तोता है। अब ये जरा देखो, ये कौन है। जी, ये 3 तोते हैं। तोता 1, 3, 2 या 2 से ज्यादा तोते होंगे तो हम उनको तोता नहीं तोते कहेंगे। तोता 1 और ज्यादा होगा तो तोते। तो देखो यहाँ पर हमने आज क्या सीखा कि एक हो कोई चीज तो वो क्या होगा, वाहिद, और अगर ज्यादा होंगे तो वो होंगे जमा। जी, 1, 2, 3 को हमने जमा किया तो ये क्या बन गए, तोते। वेरी गुड। अब मुझे जब बताओ ये कौन है। ये क्या है, ये है मुर्गा। क्या है, मुर्गा। एक मुर्गा। एक मुर्गा। ये कितने मुर्गे हैं, 1, 2, 2 मुर्गे। मुर्गा, मुर्गे। जी, हमने 1, 2 जमा किए तो क्या बन गए, मुर्गे। वाहिद 1 मुर्गा जमा 2 मुर्गे। अच्छा, ये बताओ ये क्या है। ये है फव्वारा। एक फव्वारा। जी, और अगर 1, 2, 3 ये 3 फव्वारे होंगे, फव्वारे, तो ये फव्वारा और ये फव्वारे। वेरी गुड। ये क्या है, घोड़ा। अब मैं चुप करूंगी, आप मुझे बताएं ये क्या है, घोड़े। वेरी गुड। ये क्या है, केला। केले। बहुत अच्छे। डियर टीचर्स, आपने इसी तरह से बच्चे को ये कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करना है कि बच्चा वाहिद से जमा कैसे बना सकता है। यहाँ पर ज़्यादा जो है बड़ी ये का इस्तेमाल करते हुए हमने वाहिद से जमा बनाए हैं। आप भी क्लास में बच्चे से मज़ीद वाहिद के जमा बनवा सकते हैं। अपने स्कूल में आप लड़के तो इस तरह से मज़ीद वाहिद से जमा बच्चे बनाना सीख जाएंगे। आप उनसे 1-2 वाहिद जमा सुनने शुरू करेंगे तो बच्चे आपके सामने ढेर लगा देंगे। तो इस तरह से बच्चों की एक क्लासरूम में इन्वायरमेंट भी ऐसा क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर बच्चे खुद ही मोटिवेट होकर आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और क्लास का इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट, क्लासरूम का इन्वायरमेंट बहुत बेहतरीन हो जाएगा, जिसमें आप बेहतर तरीके से बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसके साथ ही जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों को मज़ीद वाहिद और जमा लिखना भी सिखा सकते हैं। कुछ काम आप क्लास में करवाएं, इसमें आप गौर रखें कि आपकी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ रहनी चाहिए कि बच्चा जो लिख रहा है वो बेहतर तरीके से लिख रहा है या नहीं। अगर तो बच्चे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आप बच्चे के किस तरह से आपने उनकी रहनुमाई करते हुए उनको बेहतर लिखना सिखाना है। जो क्लास वर्क होगा उसको बेहतर करने की कोशिश करें और कुछ आप होमवर्क के लिए दे दें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।